सो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज मैं आई मेरे दादाजी के साथ में उनका इंटरव्यू लेने। सो नमस्ते दादाजी। नमस्ते दादाजी। इंटरव्यू किस चीज का? इंटरव्यू उसका मतलब होता है आपसे सवाल पूछेंगे आपके बारे में। मेरे बारे में सवाल पूछेगी? हाँ पूछ ले। हाँ। सो सबसे पहले आपको बचपन कैसा था? मेरा बचपन बहुत बढ़िया था। हाँ मतलब क्या क्या होता था उसके अब तो अंदर? थोड़ा तबीयत डाउन चल रही है। हाँ पर पहले कैसे होता था आपके बचपन में? अलग अलग चीजें कैसे क्या करते थे आप? क्या करते थे आप बचपन के अंदर? क्या खेलते थे, क्या करते थे? बचपन में कैसे? क्या करते थे आप, मतलब कैसे खेलते? बचपन में अपना स्कूल में जाता था, अपना खेल कूद करना और घर का काम करना, वो पहले जरूरी था। घर का। हाँ तो आप खेलने में से क्या करते थे फिर आप? खेलने के टाइम पे आप क्या करते थे? खेलने में क्या खेलते थे आप? खेलने में वो गिंडी थी और वो हॉकी थी, वो खेलने जाते थे। और हॉकी और स्कूल में कबड्डी। कबड्डी, खो खो? स्कूल खो 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 नहीं, हॉकी कबड्डी थी बस। खो खो और खो खो नहीं है, हॉकी और कबड्डी कबड्डी बस आप ये खेलते थे। हाँ। ठीक है। आपका स्कूल कैसा था? स्कूल लाइफ कैसी थी? स्कूल कैसा था आपका? स्कूल लाइफ कैसी थी मतलब स्कूल में कैसे रहते, क्या करते थे? स्कूल लाइफ मेरी ठीक रही, मध्यम दर्जे की। मीडियम। सेकंड क्लास आती थी। 8वीं में फर्स्ट सेकंड डिवीजन, 10वीं में सेकंड डिवीजन। हाँ सेकंड रैंक आती थी आपकी? सेकंड डिवीजन थी। आजकल जो है, उस टाइम वो सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन के बराबर है। वो बड़ी हार्ड मार्किंग होती थी उस टाइम, हमारे टाइम में। आजकल तो बच्चे 90% से ऊपर ले जाते हैं। हाँ काफी बच्चे आते हैं। हमारी क्लास में भी है। हमारी क्लास में भी है। हमारी क्लास में 95 से ऊपर है। आपकी? हमारी क्लास में 95 से ऊपर है। 8 के ऊपर? 95 है के ऊपर है। 95 है। तो मेरे तो बस वो 466 नंबर थे 10वीं में। 900 में से तो अच्छे थे फिर। 466 900 में से तो ये 56% बने हैं। ठीक। तो उस टाइम हार्ड मार्किंग थी। और फिर पढ़ने का टाइम भी तो कम मिलता था ना। घर का काम बहुत जरूरी था। गरीब हालात थे। गरीब, बहुत गरीबी हालात थे। बाप चौकीदार था और कभी दिहाड़ी मजदूरी नहीं करी उसने। और दूध दाद बेच दिया करते थे। फिर दूध बेचना ही बंद कर दिया। गाय थी, वह दे ही रख दी, तो फिर दूध बेचना ही बंद हो गया। बस एक दिहाड़ी वो करता था, शनिवार एतवार के दिन उड़े रोहतक में अपने और पशु वगैरह छोड़ने चला जाता था। वो 5 रुपये और बीड़ी का बंडल माचिस मिलता था, और साथ में मैं भी चला जाता था। और 9वीं 10वीं में पढ़ता था जब मैं भी साथ में चला जाता था। अपना बस्ता की साथी को दे देता था, मैं भी कराना और ले आना। तो मैं फिर स्कूल में वहीं हो जाता था दाखिल। तो ऐसे मजदूरी करते करते टाइम बीता। अच्छा, आपकी जॉब कैसे लगी? नौकरी कैसे लगी आप? नौकरी कैसे लगी आप? नौकरी कैसे लगी? नौकरी हमारे गांव के पंजाबियों के सभी बच्चे कॉलेज में जाने के लिए तैयार थे। मैंने भी सोचा मैं भी कॉलेज में जाऊंगा। 2 चाचे थे, एक मिलिट्री में था, एक पुलिस में था। उनसे मैंने 200 रुपये मांगे, मैं दाखिला लूँगा अपने कॉलेज के अंदर। तो मेरे को 200 रुपये दे दो। दोनों ने मना कर दिया, किसी ने भी 200 रुपये नहीं दिए। तो फिर मैं कौन सा काम था, मैंने भी 5 रुपये दिहाड़ी करके 200 रुपये कमा लिए, फालतू कमा लिए। और फिर कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में दाखिला लेने से 600 रुपये का वजीफा मिला।
30 रुपये रविदास हॉस्टल के, 30 रुपये कॉलेज के, 60 रुपये महीने के हिसाब से 600 रुपये का मिला। 200 रुपये के 2 पैंट बुशर्ट बनवाई और 200 रुपये का लोन डाकड़ा ऐसा खरीदा। 200 रुपये अगले साल के लिए रख लिए कि अगले साल में दाखिल होना है, और 200 रुपये गवर्नमेंट से ले लिए लोन कि तुम्हारी नौकरी लगेगी जब वापस कर दियो, वो गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिए। तो इस तरह बीए कर ली। बीए 2 में फिर मैं आ गया कलानौर। घर वाले बाप कहने लग गया भी ये गाय मतलब पशुओं का काम बहुत ज़रूरी है, यहाँ आ जा, रोहतक ज़रूरी नहीं है। तो मैं फिर घर आ गया। घर आने के बाद रात के 2 बजे उठ लेना, 1 बजे उठ लेना, ओ आवल से भी दूर, गड्डी से भी दूर झाड़ काट के लाने। और काड़ पड़े थे उन दिनों में। और पीपल गांव का कोई भी नहीं छोड़ा मैंने। पीपल जानती हो? हाँ। उस टाइम पीपल काट के चरा करते पशुओं को। इतना काड़ पड़ा था कि खाने के लिए नहीं, पशुओं के लिए था ही नहीं। पीपल मैंने कोई नहीं छोड़ा, जिस पर चढ़ा नहीं हूँ मैं। पीपल को तोड़ के घर में कहाँ खड़ा होता हूँ, आंकड़े से सारे पीपल हट जाता मैं, और फिर बांध के चढ़ा घर में ले गए गंडासे में काट के, फिर पशुओं को चरा करता। तो इस तरह फिर बीए कर ली। बीए करने के बाद बीए 2 में पढ़ता था जब मैंने क्लर्की का इम्तिहान दिया। 15-20 लड़कों ने इम्तिहान दिया था, उनमें से हमें 2 लड़के ही आए कलानौर से। एक मैं था, एक और पंजाबी का लड़का था। दोनों ने हमने बीए करते ही जिस दिन नौकरी ज्वाइन करी, डाकी को मैंने बोल रखा था भाई मेरी नौकरी लगने वाली है। नरसिंहदास अरोड़ा था, उसने कह दिया था कि आप पास हो गए हो। तो भाई मेरे को चिट्ठी लिख दी, और चिट्ठी में रजिस्ट्री आने वाली है। मैं डाकी को कह दिया भाई मेरी रजिस्ट्री पहुंचा दी घर में, जिस दिन भी आए। मान लिया एक दिन लेट पहुंचे, दिहाड़ी में 5 रुपये की करता था। जिस दिन चिट्ठी दे के गया डाकिया, उस दिन मैं 5 रुपये की दिहाड़ी पे था। मैं वह डाकिए को 10 रुपये दे के आया और अगले दिन ज्वाइन कर लिया। और 10 रुपये देने से मेरे को फालतू बच गया, उधर 17 रुपये चढ़ गए गवर्नमेंट में। तो इस तरह से मेरी बीए में क्लर्की की नौकरी लग गई बीए करते ही। और फिर मैं थ्रू प्रॉपर चैनल फिर वो क्लर्की से फिर थानेदार बना। थानेदार बनते इंस्पेक्टर 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 सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था। अच्छा। 2 स्टार डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ। तो ट्रेनिंग के दौरान हमको मोटरसाइकिल सिखा दी थी, रॉयल एनफील्ड, और जीप सिखा दी थी। रॉयल एनफील्ड सिखा दी थी, जीप सिखा दी थी। कभी ड्राइवर वगैरह हो नहीं हो, मोटरसाइकिल राइडर, तो आप चला कर ले जाओ। लाइसेंस भी दे दिया था, जीप का भी, मोटरसाइकिल का भी। जब मैं पटेल नगर थाने में था, रात के समय मोटरसाइकिल से मैं चलाने लग गया। मोटरसाइकिल से चलाने लग गया तो नरेना रोड है, उसके ऊपर वो आयरन रोड, एक वो ठेला भरा हुआ जा रहा था और मैं मोटरसाइकिल चला रहा था। को नाव में लालटेन लगा रखी थी, लाइट थी नहीं। वो जो ठेला जो था वो देखा, वो ठेला देखा तो दिखाई दिया। फिर मैं अपने आप ही फिर उधर एक साइड में हो गया। उसी टाइम मोटरसाइकिल से उतर गया मैं भाई जिंदगी में मोटरसाइकिल ही चलानी। क्यों? उस टाइम डीसी हो रहा था, निर्मला अरोड़ा थी, सुनीता निर्मल थी, रानी थी, सुनीता अरोड़ा काड़ो, 2 और लड़कियां थी। मैं 4 लड़कियों में डीसी पर सारा बाहर जाता, मैं मर जाता था। मेरे साथ के 2 आदमी मर गए थे, 2 सब इंस्पेक्टर, दोनों रोड एक्सीडेंट में मर गए। मैं तो ही मर जाता तो काम खराब होता। तो मरे जाता हूँ, सरिये लागते मेरे पेट में सीधे छाती माँ के। उकाब सा आ गया, उन्होंने दिखाई तो दिया को ना, आप पे मोड़ दी उन्होंने, बेरा भी वो रेडी जा रही है। उस दिन के बाद मैंने मोटरसाइकिल नहीं चलाई, न किसी की गाड़ी चलाई,
मोटरसाइकिल स्कूटर ले लिया, अपना खड़ा कर दिया, एडवांस मिलता रहा 500 रुपये महीना, फिर चला ही नहीं। और किसी ने चला आता हुआ किसी रिश्तेदार ने देखा हो तो बता दो, जुर्माना जो कहोगे वो दूंगा। मैंने कभी मोटरसाइकिल नहीं चलाई, ना कभी गाड़ी चलाई। गाड़ी चलानी सिखा दी थी हमको, मोटरसाइकिल सिखा दी थी रॉयल एनफील्ड, फिर चला ही नहीं कभी। और 80 से पहले और भी बात होगी, जब मैं कलर लगा था, जब तेरी दादी को लेके उड़ जाने की सलाह कर ली करनाल, तो मेरा ससुर कहने लग गया करनाल इसने मत ले जाओ, निर्मल छोटी है अभी, ब्लैक बोरी की मैं दे दूंगा। तो फिर मैं माना नहीं, मैं तेरी मम्मी ने ले गया और तेरी दादी ने भी ले गया और फड़कोर ने ले गया और मैं गया। 4 जने ने जाके ना उड़ा गेहूँ की लामनी करी, 3 साल लगातार गया करनाल लामनी करनी, गेहूँ घेर दिए, मैं गेहूँ खाओ अपने घर में। 89 में फिर मकान बनाना, क्यों कच्चे मकान थे, थानेदार बन रहा दब जाएंगे बुढ़िया। फिर भट्ठा लगा के 10,000 रुपये ब्याज में लिए, और फिर मकान बनाया 89 में। और फिर मकान बनाते ही फिर 82 में लाली का ब्याह करा, 10,000 रुपये 2 रुपये सैकड़ा फिर लिए, वो उतरते ही सस्पेंड हो गया पटेल नगर थाने में। एंटी करप्शन की रेड होगी मेरे ऊपर, 100 ऊपर रेड होगी थी। एंटी करप्शन होता है रिश्वत का केस, तो उसमें फिर मैं सेशन कोर्ट से सजा हो गया, 1 साल की रिग्रेसमेंट, 500 रुपये जुर्माना, 500 रुपये न देने पर 3 महीने की और 15 दिन का टाइम दे दिया। हाई कोर्ट में अपील कर दी, हाई कोर्ट में बरी हो गया। शेड्यूल कास्ट होने की वजह से न पता लग गया तरीके से चमार, और सुप्रीम कोर्ट में चली गई गवर्नमेंट। मैंने भी फिर सोचा मैं खरगोश को मारने का हथियार, शेर का हथियार लेके चलो। फिर बढ़िया वकील करे आई, उदय ललित नरसिंह दास अरोड़ा, किसी रिश्तेदार ने साथ नहीं दिया, किससे वह पैसे नहीं मांगे, हाँ बाप ने मांगे थे। अभी छोरा सस्पेंड हो गया, उसको पैसे चाहिए कुछ उधार में, ब्याज बूझ में दिए उन्होंने ना, दौड़ा पे कड़ा लिखवा ले, वो पुलिस में नहीं आ सकता। फिर हाई कोर्ट से बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में चली गई 2004 में, फिर सुप्रीम कोर्ट से गवर्नमेंट की अपील खारिज। फिर 2006 में सब इंस्पेक्टर रहने के बाद फिर मेरा 28 साल में प्रमोशन कराया, 1 रैंक में रहने के बाद 28 साल में इंस्पेक्टर बना दिया। 2011 में रिटायर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट तक अब इसका के डिसाइड करो, नहीं ACP बनाओ, तो 6 महीने के अंदर अंदर बनाओ। तो ये तो मेरी जो रही है ज़िंदगी, और नौकरी और वो सब ठीक से भी चले रहा है। मैं आज 72-73 साल में लग गया। भैया इंटरव्यू मेरा, और कौन सा इंटरव्यू लेगी और क्या पूछेगी? अपने कोई परिवार को कुछ मैसेज? परिवार बच्चे तुम ही हो, तुम 2 मेरी पोतियां हो। पुतिन है वो अमेरिका का राष्ट्रपति, उसका भी 2 बेटियां हैं। ओसामा बिन लादेन अमेरिका का राष्ट्रपति होया है। हाँ। उसको भी 2 लड़कियां हैं। जवाहरलाल नेहरू को 1 लड़की थी, 1 लड़का आज 18 महीने के बाद वो गुजर गया, तो 2 लड़कियां हैं। ये मेरी है, इनके लिए ये है कि पढ़ो लिखो। उम्मीद अब भी है कि शायद पता हो जाए, शायद 50 साल की उम्र में हो जाए, तेरी मम्मी का 55 साल की उम्र में हो जाए, है उम्मीद है हो जाएगा, होता हो जाएगा। तुम्हारा भाई तुम्हारे आगे नू करेगा हाथ, मेरे बांध पहुंच गई रक्षाबंधन पर। भाई बिना कोई मतलब जिंदगी नहीं है। जिसका लड़का नहीं वह ना पुती है, ना पुती
उसका पूत नहीं है। जी जोड़ में तालाब पानी नहीं, वो तालाब नहीं है। जी दरखत का पत्ते नहीं, वो दरखत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। और मैसेज आपको यही देना है कि आप पढ़ो लिखो, और जो मैंने उदाहरण दे दिए लड़कियों के, इनमें आगे बढ़ो। इसको मैं डीसी नाम रखा था, इसको मैं डीसी बनना चाहता था। फिर मैं क्या करूँ, मैं लाचार हूँ। और कोई इसकी ड्यूटी यही जगह लगी, वहाँ उसको टाइम ही नहीं मिलता। अगर ये स्कूलों में लग जाता